देखिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हो या फिर देश में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर जीत किसकी होने वाली है। इस वक्त हम उत्तराखंड के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर भी हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि क्या हिस्ट्री अपने आप को एक बार फिर से रिपीट करेगी या फिर इस बार रितु खंडूरी जो कि मैदान में है बीजेपी की ओर से, वो कुछ अलग खेल कर जाएंगी। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लिए चलती हूँ। दरअसल कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त सिटिंग मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी मैदान में उतरे कोटद्वार से, लेकिन कोटद्वार की जनता ने उन्हें प्यार नहीं दिया और उन्हें हरा दिया। एक बार फिर से कुछ सालों बाद उनकी बेटी एक बार फिर से मैदान में है, लेकिन क्या इस बार वो जीत पाएंगी? लोगों को इस बार भी कुछ न कुछ इस पर शक है। बहरहाल ये तो चुनाव के बाद जो मतदान होंगे और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उसी में सब कुछ चीजें साफ होंगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी की ओर से प्रवक्ता और उनके नेता मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि आखिर कोटद्वार में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से दोनों के दोनों जीतने के दावे कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले कांग्रेस की ओर चलते हैं, क्योंकि आपके जो विधायक रहे हैं पहले वो सुरेंद्र सिंह नेगी, इस बार आपको क्यों लग रहा है कि वो जीतेंगे? क्योंकि पिछली बार वो हरक सिंह रावत से हार गए थे, इस बार आप क्यों उनके लिए आपको लगता है कि वो जीत सकते हैं? नहीं, इस समय समूचे पहले तो उत्तराखंड में कांग्रेस की लहर है। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, 2012 और 17 का जो कार्यकाल उनका था पूर्व मंत्री से सुरेंद्र सिंह नेगी जी का, वो निश्चित रूप से विकास के चरम तक पहुंचाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस विधानसभा क्षेत्र को तरह तरह के उसमें विकास की अगर मैं बात कर रहा हूँ, चाहे बेस हॉस्पिटल हो, चाहे भावर को एक डिग्री कॉलेज उन्होंने दिया है, पुलों का बिल्कुल जाल पूरा बिछाया गया विधानसभा क्षेत्र में। मेरा ही मानना है कि पूर्व मंत्री जो इस समय हमारे पक्ष में जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, अगर इस विधानसभा क्षेत्र में एक ईंट भी लगी है तो निश्चित रूप से पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी की तरफ से लगी है आज तक के इतिहास में। चलिए, ये तो आपने बात कर दी, लेकिन अब बात करें रितु खंडूरी के बारे में, तो क्या लगता है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर सकती है? डर तो नहीं है ऐसा? देखिए, कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैकेनिज्म है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी। आप लोग अपने आप को वैसे एम्बेरस कर चुके हैं 3 मुख्यमंत्री बदल के। देखिए, विकास कहीं पे नहीं रुका है। 3 मुख्यमंत्री। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर, आप तो नेशनल मीडिया कवर करती हैं, आप देखेंगे हमारे बहुत सारे केंद्र के नेता जो पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी थे पार्टी में, आज मंत्री हैं। वो जो मंत्री थे वो आज सरकार में है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो कार्यकर्ता को जब जब जिस भूमिका में रखा जाता है उस भूमिका में काम करता है। अभी मैं विपिन कैंथोला प्रदेश का प्रवक्ता था, इससे पहले मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर था युवा मोर्चा का, जम्मू कश्मीर का प्रभार देख रहा था, आज मैं उत्तराखंड में प्रदेश का प्रवक्ता हूं। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने 2017 में जो वादे लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई थी, क्योंकि इस राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये निर्माण अटल जी ने किया है, इसको संभालने का काम हम कर रहे हैं। और 2009 की याद दिलाना चाहता हूं मैं उत्तराखंड के लोगों को कि 2009 में जब यूपीए की सरकार थी तो जो विशेष आर्थिक राज्य का दर्जा जो उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में दिया, जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं देखती कि किसकी सरकार स्टेट में है, किसकी सरकार केंद्र में। हमारी सरकार केंद्र में थी, हमने सहयोग किया, लेकिन 2009 में हमसे छीन लिया। युवाओं के साथ कुठाराघात किया, युवाओं के जो सपने थे उसको खत्म करने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया और करती आ रही है। हरीश रावत हो या फिर सुरेंद्र सिंह नेगी, दोनों के बारे में एक ही बात कही जाती है कि अपने नीचे किसी को पनपने नहीं देते। आप ये बताइए कि सुरेंद्र सिंह नेगी के बाद कौन ऑप्शन है? नहीं, पहली चीज तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा कि इस प्रदेश में 2017 और 22 के बीच में स्वादानुसार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बदलने का कार्य किया। वो तो मैं आपको कह चुकी हूँ, मैं तो सिर्फ सुरेंद्र सिंह नेगी के बारे में पूर्ण रूप से मैं कह रही हूँ कि हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं, हम अपने अपने बारे में बात करते हैं। तो आप ये बताइए कि सुरेंद्र सिंह नेगी के बाद अगर कोटद्वार में किसी को प्रत्याशी बनाना होता तो वो कौन बनता? क्योंकि सुरेंद्र सिंह नेगी ने तो अपने नीचे किसी को पनपने नहीं दिया। नहीं, ये बिल्कुल ये निराधार बात है। आप मुझे 5 बड़े नेता बताइए कांग्रेस। नहीं, बड़े नेता नहीं, जो सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है वो भी तैयार है, ऐसा नहीं है। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जहाँ तक 5 बड़े नेता जिनको सुरेंद्र सिंह नेगी के अंडर में जो बड़े नेता बने हो वो कौन है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। जैसे कि नहीं, एक सेकंड मैं आपको बताया, मैंने भी आपको, जो सेकंड जो पार्टी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर हम विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार को ले रहे हैं तो उसमें सेकंड जो लाइन के लीडर्स हैं वो बिल्कुल अवेलेबल हैं, वो है। जैसे नहीं, अभी फिलहाल विधानसभा क्षेत्र आप 5 नेताओं के नाम नहीं बता पा रहे। अब किस किस के नाम में बताऊं?
अगर मैं स्वयं का नाम लेकिन प्रदेश ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है हमाम में स्वयं में नहीं ऐसा नहीं है, प्रवक्ता हमाम में हूं। बाकी लोग भी हैं इस वक्त, क्योंकि बीजेपी भी हमाम में ही है, क्योंकि लेकिन जो आप बात- लोगों में भी लेकिन- आप लोगों को भी बाहर से इम्पोर्ट कराने पड़ रहे हैं लोग। नहीं, बाहर से किस बात की बाहर से? मतलब एक विदेशी आके के बोले कि मैं वो उसमें नहीं चलते हम ऋतु खंडूरी के बारे में बात बात आ रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी लड़े हरिद्वार ग्रामीण से, उसमें क्या बोलेंगे? खुद अपना क्षेत्र छोड़ करके लाल कुआं लड़े हरीश रावत जी, रामनगर भटके मिली नहीं सीट। चेले ने कहा नहीं यहाँ होगे तो हरा देंगे। आप ये बात क्या बताएंगे? पांच नेता सुनिए, पांच नेता क्या बताएंगे? कांग्रेस के जो कोटद्वार के कार्यकर्ता हैं उनके लिए दिल में मेरा बड़ा दर्द है। क्यों दर्द है भाई? कांग्रेस के कार्यकर्ता बेचारे लगे रहे। पता आपको जो प्रत्याशी हैं उनकी पत्नी क्या है? यहाँ पे मेयर है। केवल जिस प्रकार से गांधी परिवार में ऊपर चलता है वैसे ही प्रदेश में चलता है हरीश रावत की बेटी, वैसे ही यहाँ मैं मेरी पत्नी। ये बता नहीं पाएंगे कोई नहीं। अब देखिए आप 2002 से मैं आपको जाऊं मैं उनसे जब मैं उनसे सवाल पूछूंगी तो वो जवाब दे देंगे। मैं तो बीजेपी की बात कर रही हूँ कि अगर चाहे वो हरक सिंह रावत हो या फिर जो आप कांग्रेस में चले गए, आप लोगों को एक बार फिर से उन्होंने एम्बेरसमेंट में डाल दिया है, और फिर दूसरा है हुई ऋतु खंडूरी, वो भी आप यमकेश्वर से यहाँ पर लेकर आए। क्या बीजेपी ने कोटद्वार में कोई ऐसा नेता कभी पैदा ही नहीं किया या किसी को ग्रूम ही नहीं किया कि वो कोटद्वार के लिए लड़ सके, वो भी सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ? क्योंकि आप माने ना माने, सुरेंद्र सिंह नेगी अपने आप में लेजेंड है जो बार बार जीतते भी हैं। नहीं, 2007 में हमने दिया ना शैलेंद्र रावत हमारे प्रत्याशी फिर आपने उनको निकाल दिया। 2007 में शैलेंद्र रावत हमारे प्रत्याशी थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत के गई। बीजेपी पर ये आरोप तो लगते ही है, बीजेपी पर ये आरोप तो लगते ही है ना कि वो अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो इतनी मेहनत से खून पसीने से पूरी पार्टी को सींचते हैं, आप उनको हटा देते हैं। आपने भुवन चंद खंडूरी को उनकी जगह प्रत्याशी चुना और उसके बाद उनको जाना पड़ा, और वो यमकेश्वर से कांग्रेस के विधायक है और काफी अच्छे खासे वो जीत सकते हैं। इस वक्त वो प्रत्याशी भी हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी, मैंने कहा ना संगठन का कार्यकर्ता जो खंडूरी को क्यों निकालना पड़ा वहां से? संगठन का कार्यकर्ता जब जो उसको आदेश होता है उसका पालन करता है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, बीजेपी का नहीं, बिल्कुल सेट वो होता है कि अगर वो जवाब नहीं देना चाहती तो कहती है आपको जवाब दे रहा हूँ ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर जो आप पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, पार्टी के विचारों के खिलाफ काम करेंगे, पार्टी के विचारों को आत्मसात नहीं करेंगे, पार्टी के निर्णय के खिलाफ जाओगे तो कार्रवाई होगी ना, कार्रवाई होगी। नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछा था दोबारा उसी पर चलते हैं, थोड़ा रिवर्स पे, कि बीजेपी ने कोटद्वार में क्या कभी कोई नेता ग्रूम ही नहीं किया कि वो यहाँ से लड़ पाए? एक धीरेन्द्र थे, आपने फिर से उनको निर्दलीय चुनाव लड़वा रहे हैं आप उनको अलग। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे नेता हैं, जैसे कि बहुत सारे नेता जैसे हैं। कि? देखिए हमारे पास नेताओं की लाइन है, मैं खुद देता हूँ। बहुत सारे नेता हैं, हमारा एक मंडल का अध्यक्ष नेता, हमारा बूथ का अध्यक्ष नेता, हमारा प्रदेश का अध्यक्ष नेता, हमारे लेकिन आप जब कैंडिडेट होते हैं तो आप उनको यमकेश्वर से लेके आते हैं। देखिए हम परिवार की पार्टी नहीं है ना, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता कि मैं विधायक का प्रत्याशी, मेरी बीवी मेयर, मेरी कल मेरी बेटी। ऐसा वाकई में है ना? देखिए ये विधानसभा क्षेत्र 2017 और 22 के बीच में विकास शून्य रहा। और 2017 से 22 तक कांग्रेस 17 और 22 के बीच की मैं बात आपके बीच में रख रहा हूं कि भाजपा के कार्यकाल में विकास शून्य में इस विधानसभा क्षेत्र को मानता हूं, पूरे प्रदेश में विकास शून्य में मानता हूं। और जब जब कांग्रेस शासित, जब कांग्रेस की सरकार इस राज्य में रही तो निश्चित रूप से पूरी तरह से जो विकास परक योजनाएं हो सकती हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई धरातल पे। वो चाहे पारंपरिक खेती की बात हो, पहाड़ के लिए हमें उत्तराखंड राज्य हमने मांगा था कि पर्वतीय सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में विकास पहुंचे, उसमें विलेज टूरिज्म। मैं आप दोनों से अब इस पूरे सेशन के एंड तक चलती हूँ। मैं इस सेशन के एंड में जा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों में से इससे पहले आप 2017 से पहले आप लोगों के पास विधायकी थी, 2017 के बाद बीजेपी के पास विधायकी हुई, लेकिन क्या कोटद्वार को जो सब कुछ मिलना चाहिए था वो मिला? बिल्कुल। जैसे कि हमारे बाकी पत्रकार महोदय पहले भी बात कर रहे थे कि 20 सालों से दोनों के दोनों जिलों के बारे में बात करते हैं कि कोटद्वार को अलग जिला बनाया जाएगा। 2012 और 17 के बीच का जो कार्यकाल था उसमें जो डेवलपमेंट, जो विकास के चरम तक विधानसभा क्षेत्र पहुंचा, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकाल का 2012 और 17 के बीच का जो कार्यकाल है वो बोल रहा है जनता के बीच में। 2017 और 22 के बीच का जो इनका जो विकास शून्य में मानता हूं इस विधानसभा क्षेत्र में, बल्कि समूचे उत्तराखंड में, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र को अगर लेके हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरी तरह से निराशाजनक इनका कार्यकाल रहा। और जो 12 और 17 के जो बीच का कार्यकाल था उसमें बेस हॉस्पिटल हो, भाबर का डिग्री कॉलेज हो, पुलों का निर्माण हो। दोनों के दोनों जो है वो कभी जिला तो इसको, क्योंकि सबने वादे जरूर किए लेकिन कोई नहीं बना पाया। देखिए जिला बनाने की बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सोचना है।
देखिए, एक जिले बनाने के लिए जितनी इंफ्रा जो खड़ा करने का काम होता है उसको पहले उसकी चीजें करेंगे। 5 साल में नहीं कर हमने कहा कि हम उत्तराखंड की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। गैरसैंण को बनाया कि नहीं बनाया? अब आप कहते हैं कि शून्य रहा। अरे 25 वर्ष से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही चुनाव लड़ रहे हो। हर बार कहते हो विकास करेंगे, हर बार कहते हो विकास करेंगे। एक हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2007 में उसका जियो हुआ। हमारी 2012 में हमारी सरकार चली गई, एक हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू नहीं बना पाए भाई। राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी जी की तख्ती लगी है, हमने आईसीयू बनाने का काम किया। मतलब कोटद्वार का हॉस्पिटल आपने बना दिया। एक कार लेकर के आए आप और उस कार में इंजन लगाना भूल गए। लोग कहीं भी स्टार्ट करके दिखाओ, स्टार्ट करें, स्टार्ट हुई नहीं। ऐसा विकास मैडम, फुल इक्विप्ड हॉस्पिटल दिया गया। ये केवल घोषणाएं ये लोग करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस की जो कथनी और करनी है वो बिल्कुल एक समान है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जितना भी डेवलपमेंट है जो 12 और 17, हम तो आज कंपेरिजन बोल रहे हैं जनता के बीच में। जब इस विधानसभा क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं और जा रहे हैं, हम कह रहे कंपेयर करिए 17 और 22 के कार्यकाल को कंपेयर करिए, 17 और 22 और 12 और 17। मैं आप लोगों से लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। कंपेरिजन ये करेंगे तो कंपेरिजन में जनता पा रही है निश्चित। ठीक है, मैं आप लोगों से लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। क्या आप लगता है कि हरक सिंह रावत यहाँ से विधायक थे, अब वो कांग्रेस के हो चुके हैं, क्या उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए ये दगड़ जो होगी आसान होगी विधानसभा चुनाव जीतने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अमित मैकेनिज्म, शाह का बयान मत बोलिए ना, वो तो खुद दे ही रहे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, देखिए हमारा कार्यकर्ता नीचे स्तर से लेकर के ऊपर तक काम करता है। ऐसा है कि हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारा जो कार्यकर्ताओं का जो बहुत बड़ी सिस्टम है, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। कमल का फूल हमारा सबसे बड़ा चेहरा होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी व्यक्ति पहले नहीं होता। यहाँ हमारा ऐसा नहीं कि हमारा परिवार, हमारे परिवार के लोग, हमारी बेटी, हमारी बहू, ऐसा नहीं। भारतीय जनता आप बताइए लास्ट भाजपा छल और छद्म की राजनीति जानती है, लोगों को बरगलाने की राजनीति जानती है। छल और छद्म से ऊपरी पार्टी है ही नहीं। चलिए, तो दोनों के दोनों आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं नेताओं की बातें। हालांकि एक सवाल अभी भी जो बना हुआ है वो ये कि क्या बीजेपी के पास हो या फिर कांग्रेस के पास, क्या कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के लिए कभी कोई नया उम्मीदवार इसी धरती से पैदा होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है।